आइए बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 3 शेर और चित्रकार, जो कि एक बहुत मज़ेदार कविता है। देखते हैं क्या क्या होता है चित्रकार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था एक चित्र। इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार ने तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह ना गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। अकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब मुँह आप उधर को करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली, जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट से चूर। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक। कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अभ्यास मतलब बार बार प्रैक्टिस। तो इस तरीके से बेटा चित्रकार ने अपनी जान बचाई, चालाकी से, बुद्धिमता से। तो हमें अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करना चाहिए किसी भी बुरी सिचुएशन में। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, शीर्षक मिलता है। तो इस कहानी में हम कुछ ज़्यादा कठिन शब्द नहीं हैं, पर जो थोड़े बहुत कठिन शब्द हैं वो हैं अकड़ू मकड़ू, घुटने। कायर शब्द यहाँ एक कायर लिखा है। कायर का मतलब डरपोक। उसके बाद खिसका, यहाँ मतलब खिसक गया, भाग गया। अच्छा, एक और शब्द है खिसियाकर। तो अब हम उस खिसियाकर को देखते हैं। तो ये खिसियाकर है, इसको कहते हैं। अब एक और शब्द है खिसियाकर। तो खिसियाकर शब्द जो है उसको हम लेते हैं, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक और है चित्रकार। चित्रकार होता है चित्र बनाने वाला। झुंझुलाहट, खीज और चिढ़। और यमराज मृत्यु का देवता। इसमें